एक डर, इंफर्मेटिव थॉट, नेगेटिव थिंक हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ और एक छोटी स्टोरी भी है। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज कर कर बोला कि मैम, बोलना आसान होता है लेकिन जब हम किसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, हर कोई फेस नहीं कर सकता इस चीज़ को। और डर डर होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े ये सब कहेंगे कि कैसा लड़का, ऐसे डर नहीं है। तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। डर, यार डरना अच्छी बात है, किसी ने कहा डर नहीं है। डरो ना, बट डरो गलत कामों से, अपने सपनों से नहीं यार। आज आपका सपना है, आज आप किसी चीज को पाना चाहते हो और उसी चीज की वजह से आप खुद को वहां से पीछे हटा रहे हो। कई लोग फैमिली की वजह से अपने अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ देते हैं। कई सारे रीजंस होते हैं और नाम उसे भगवान का दे देते हैं। कई लोग, पैसे नहीं है, हमारे बस में नहीं है, अब तुम्हें कुछ आगे करवा पाए, प्लीज अब तुम खुद से जो करना है करो। तो सपने वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आ गया? मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। हम एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ बना हुआ है, हम क्यों नहीं बने? हम भी तो वही कर रहे हैं। क्या आ गया? कंपैरिजन। क्यों कर रहे हैं कंपेयर? खुद की बनाओ ना यार, खुद अपनी पहचान बनाओ, आइडेंटिटी करो खुद की। हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी रीजंस हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं और उनसे हम सेक्रीफाइस होते हैं। और इन सेक्रीफाइस के रीजन सिर्फ नाम ही है। अगर 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 हम इन सबको फेस करें तो कोई रीजन बड़ा नहीं है। कई सारी रीजंस हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं और उनसे हम सेक्रीफाइस होते हैं। और इन सेक्रीफाइस के रीजन सिर्फ नाम ही है। अगर 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 हम इन सबको फेस करें तो कोई रीजन बड़ा नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगी, एक छोटी सी स्टोरी समझ लो आप चाहे। एक 12 साल का लड़का जो बहुत डरता था, कहने को कुछ नहीं आता था उसे पढ़ने में, 7th स्टैंडर्ड में था। एक दिन मैम ने कहा कि ठीक है बच्चों, कल सबको 10 लाइन्स स्पीच बोलनी है एंड देन आपको 10 लाइन्स मुझे अच्छे से आपको स्पीच करना है, स्पीकिंग करना है, ठीक है। और उसी में से आपको एक पार्टिसिपेट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सब रेडी? उसमें वो लड़का भी था। उस लड़के ने कहा चलो, मेरी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है बट मैं क्या करूं, बट कोशिश करूंगा। कोशिश की, सिलेक्ट भी हुआ। मैडम के सामने तक सब ठीक ठीक था, मैडम भी काफी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा करेगा परफॉर्म। जैसे ही वो हॉल में गया, वहां पे इतनी सारी पब्लिक देखकर उसका फेयर, उसकी हेजिटेशन, उसका एकदम शॉक हो जाना, ये सब उसकी बोलती बंद हो गई इससे। क्या बोले वो? मैम के आगे, 4 बच्चों के आगे बोलना तो इजी था, लेकिन इतनी सारी पब्लिक के आगे आप कैसे बोले? अब
हम अपनी बात कैसे रखें? मैम ने तो हमें इतनी इजी लाइन सिखाई थी और जब हम बोलने गए इतना हेजिटेट। अब क्या करें? मैम ने वहीं खड़े होके कहा, ये तो गेट लॉस्ट, और वहीं उससे बोल दिया कि आज के बाद तुम किसी भी ओकेशन पर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम कहीं पर भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस टाइम पूरी ऑडियंस के सामने जो बेइज्जती हुई, उसकी इंसल्ट हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूट गया, बिखर गए। अब वो पूरा शे टाइप हो गया, किसी से बात नहीं करना, अकेली अकेले रहना। ऐसे ही उसने चुपचाप अपनी, ऐसे कितना टाइम उसका बीत गया, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो गई। पेरेंट्स ने, बेटा तुम ये कर लेना, उसने कहा ओके। अपने ड्रीम को भी आगे नहीं रखा, अपने पेरेंट्स के आगे अपनी कोई बात नहीं रखी। उसने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं नहीं कर पाया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो मैं कैसे करूंगा? अपने ड्रीम को भी आगे नहीं रखा, अपने पेरेंट्स के आगे अपनी कोई बात नहीं रखी। उसने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं नहीं कर पाया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो मैं कैसे करूंगा? ये सब चीजें उसके मन में रही और वो वही चीजें करता गया जो उससे कहते गए। उसके अंदर एक एम्प्टी हाउस बन गया, एक खालीपन बन गया। अच्छी खासी इंजीनियर की पोस्ट थी, लेकिन वो उसमें खुश नहीं था। सब बोलते थे वाह लड़का कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छी इसकी सैलरी है, कितना अच्छी पोस्ट पे है ये। लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा था उस जॉब से, हैप्पी नहीं था, क्योंकि उसका ड्रीम कुछ और ही था। वो चाहता था कि मैं एक एनजीओ में जाऊं और वहां पर वो अपनी खुशी देखता था, लेकिन वो डरता था कि मैं अगर इस लाइन में चला गया तो मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी वाले मुझे मेंटल बोलेंगे, मुझसे कहेंगे ये कैसा लड़का, इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी पोस्ट, अच्छी खासी सब चीजें चली हुई, ये लीव कर रहा है वहां से, बाय। एक दिन उसने ऐसे ही यही बात अपने ग्रैंड पा से कही। उसके ग्रैंड पा ने कहा बेटा लाइफ तुम्हारी है, और लाइफ में जो भी तुम्हें करना है वो सोच समझ के करना, बार बार नहीं मिलती। बस खुशी और वक्त, ये दोनों ध्यान रखना। वो बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने बहुत सोचा। देन उसने डिसाइड किया कि अब जो भी हो, मैं इस जॉब से हट रहा हूँ। वो जॉब से हट गया एंड अपने एनजीओ वर्क में चला गया। वहां से उसे काफी ऑफर आते थे, लेकिन वो रिजेक्ट करता रहा। लेकिन फाइनली इसने, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया वहां से हटकर, वो मुझसे कहेंगे ये कैसा लड़का, इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी पोस्ट, अच्छी खासी सब चीजें चली हुई, ये लीव कर रहा है वहां से, बाय। एक दिन उसने ऐसे ही यही बात अपने ग्रैंड पा से कही। उसके ग्रैंड पा ने कहा बेटा लाइफ तुम्हारी है, और लाइफ में जो भी तुम्हें करना है वो सोच समझ के करना, बार बार नहीं मिलती। बस खुशी और वक्त, ये दोनों ध्यान रखना। वो बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने बहुत सोचा। देन उसने डिसाइड किया कि अब जो भी हो, मैं इस जॉब से हट रहा हूँ। वो जॉब से हट गया एंड अपने एनजीओ वर्क में चला गया। वहां से उसे काफी ऑफर आते थे, लेकिन वो रिजेक्ट करता रहा। लेकिन फाइनली इसने, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया वहां से हटकर, वो चला गया एनजीओ में। वो, उसकी लाइफ एनजीओ में इतनी अच्छी हो गई, वो खुशी इतनी हो गई, इतनी मिल गई उसे, बहुत ज्यादा। आज वो एनजीओ का
खुद लीडर है। आपको क्या लगता है, जब उसने वो पोस्ट छोड़ी होगी उसे कुछ सुनने को नहीं मिला होगा? लोगों ने कुछ कहा नहीं होगा? बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, उसने सब कुछ फेस किया, लेकिन वो ये देखना चाह रहा था कि मैं इस डर के आगे देखना चाहता हूँ कि क्या है, मुझे क्या मिलता है और मैं क्या खोता हूँ। वो रेडी हो गया। हमारी लाइफ में टेस्ट होते हैं, हमें डर लगता है। टेस्ट होते हैं तो हम फेल भी होते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि अब हम लाइफ में फेल हो गए। हमें मौके मिलते हैं और उन मौकों का यूज हमें किस तरह करना है वो हम पर डिपेंड करता है। हम बैठ के तो नहीं रहते ना दोस्तों। यही डर हमें एक लेसन बन के आता है। और डर नहीं होगा, नेगेटिव थॉट नहीं होंगे, तो हम लाइफ में मूव ऑन कैसे करेंगे? तभी तो कुछ पॉजिटिव होगा ना दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे, और आपको अगर इस स्टोरी में या इस थॉट में अगर कुछ गलत लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। एंड फॉलो टू माई इंस्टाग्राम। धन्यवाद।